हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्राइम से हटकर कहानी में। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है माही नाम की लड़की की, जो कवारी बनी माँ। वो कैसे बनी माही कवारी में ही माँ, और जब उसकी शादी हुई तो उसके ससुराल वाले क्या बोले इस बात पे। चलिए जानेंगे ये पूरी स्टोरी में, और उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या किए। तो चलिए जानेंगे ये पूरी स्टोरी में। एक माही नाम की लड़की रहती है, बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर। और उसके वो जो अपने घर में रहती है तो वो गुमसुम रहती है, चुपचाप रहती है। जब उसकी माँ बाप देखते हैं, उनका पिताजी माताजी देखते हैं, बोले ये चुपचाप है, इतना दिन से किसी से कुछ बोलती नहीं है, क्या बात है। उससे माही से भी पूछते हैं उसकी फैमिली की, क्या बात है, क्यों तुम इतनी गुमसुम रह रही है कुछ महीना से। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है किसी को। तो उसके फैमिली डिसाइड करते हैं क्यों ना इसका शादी कहीं लगवा दें तो ये खुशी रहे। तो एक लड़का देखा जाता है, लड़का वाला भी आता है, माही को देखता है। तो दोनों को पसंद करने के बाद बात फाइनल होता है। उसके बाद शादी तय हो जाती है, और उसके बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है माही जाती है उसके घर। जब जाती है उसके घर तो पूरे फैमिली के साथ रहते रहते 1 महीना हो जाता है। तो माही का पेट हल्का हल्का फूलने लगता है। जब फूलने लगता है तो माही से उसकी सास, उसकी ननद जो रहती है, वो सब पूछती है कि क्या हो रहा, पेट में थोड़ा थोड़ा फूल रहा, सूजन आ रहा, क्या हो रहा है। तो माही बोलती है कि ये गैस लग रहा है, कि गैस से हो गया है, पानी चेंज हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो माही बोल करके यहाँ पे चली जाती है। तो उसकी सास अपने बेटे से बोलती है, यानी कि माही की पति से, कि गैस की दवा लेकर के आओ, तुम्हारी वाइफ को ऐसा ऐसा हो रहा है, तो लेकर के आओ और उसको खिलाओ। तो उसका हस्बैंड, माही का हस्बैंड आलोक नाम रहता है, तो आलोक जाता है, दवाई लाता है, ला करके अपनी वाइफ को खिलाता है। खिलाने के बाद जो है 2 दिन 3 दिन के बाद फिर सूजन ऐसे ही रहता पेट का। तो वो सब बोलता है, उसकी जो सास रहती है और ननद रहती है, वो बोलती है कि क्या आपका सूजन तो कम नहीं हुआ, भैया दवाई ला करके नहीं दिए क्या, हम लोग बोले तो बोली, माही बोलती है कि हाँ ला करके तो दिए हैं और मैं खाई भी हूँ। तो कोई फ़ायदा दिया, बोले हाँ दर्द उर्द नहीं है, आराम है। तो वो लोग बोलते कि पेट का सूजन तो आपका बढ़ रहा है, घट कहाँ तो नहीं रहा, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। माही मना कर देती कि नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे हम, ठीक है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके जो फैमिली वाले जो है ना, लगता है वो लोग को लगने लगता है कि माही कुछ छुपा रही है, इसलिए इस तरह कर रही है, क्यों ना हम लोग इसको ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेके चलें। तो लगभग 1.5 महीना हो जाता है इसी तरह करते करते। तो माही को ज़बरदस्ती सब मिल करके डॉक्टर के पास ले जाता है। जब डॉक्टर के पास ले जाता है तो माही का जो सास रहती है वो बोलती है कि ये मेरी बहू को क्या हो गया, पेट फूल रहा है, लगता है गैस है या कोई बीमारी है, देखिए चेक कीजिए। जब डॉक्टर चेक करता है, रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर पूरी फैमिली को बुलाता है, और बुलाने के बाद बोलता है कि आप लोग जिसको गैस समझ रहे हैं वो गैस नहीं है। तो जो भी माही के सास रहती, नंद रहती, वो सब लेडीज़ रहती है, वो सब चौंक जाती हैं। वो क्या है, तो मतलब आप लोग को मुबारक हो, आप लोग जो है दादी बनने वाली हैं, आपके घर में बच्चा खेलने वाला है, और आप लोग जिसको गैस समझ रही हो तो बच्चा है। तो वो लोग पूछती कितने महीने का, तो वो डॉक्टर बोलता है कि 5 महीने का बच्चा है। तो ये लोग बोलते हैं शादी के लिए, शादी का तो अभी 1.5 महीना होने वाला है, हुआ है, 2 महीने पूरा भी नहीं हुआ, आप बोल रहे 5 महीने का बच्चा है। तो ये कैसे हो सकता है, 5 महीने का बच्चा कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर बोलता है मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, और रिपोर्ट भी देख लीजिए, और कहीं शक है तो आप लोग चेकअप करवा सकते हैं। तो वो लोग चुपचाप से उधर से निकल जाते हैं कि इधर कुछ बोलेंगे, हल्ला करेंगे तो मेरा ही इज्जत जाएगा, तो इससे बढ़िया इधर से निकलो, घर पे जा कर के बात करेंगे। तो माही को उधर से डिस्चार्ज करवा करके ले करके जाता है घर पे, और घर पे जाने के बाद सब पूरा फैमिली माही को घेर लेता है, घेर करके पूछता है कि ये बच्चा किसका है। जब शादी का हो रहा है 1.5 महीना का आसपास, तो अभी ये 5 महीना का बच्चा कैसे है तुम्हारे पेट में, कहाँ से आया, बताओ तुम। तो माही कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से मुंडी झुका करके अपनी बेड पे बैठ जाती है और किसी से कुछ नहीं बोलती है।
वो लोग पूछते पूछते परेशान हो जाते। उसके बाद बोलते कि ठीक है ये नहीं बता रही, अब इसके माँ बाप को बुलाया जाए। तो उन माही का माँ बाप को बुलाते हैं। अब बुला करके बोलते हैं कि पूछिए आप अपनी बेटी से कि क्या की है वो और क्या हो रहा है उसके साथ। तो माही का माँ बाप रहते हैं, वो चौंक जाते कि ये क्या बोल रहा है, अभी तो नई नई शादी हुआ, क्या हो गया मेरी बेटी को। तो बोलते हैं, उनके जितने भी रिश्तेदार रहते हैं वो सब बोलते हैं जाइए रूम में, अब जा करके देखिए अपनी बेटी को, खुद समझ में आ जाएगा। जब उसके माही का माँ बाप जाते हैं रूम में, जब देखते हैं कि माही का पेट फूला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो बोलते ये क्या है। तो सब बोलते हैं कि इसके पेट में बच्चा है, वो भी 5 महीने का, और शादी का अभी 1.5 महीना हुआ। इसका मतलब कि आपको पता था और आप छुपा करके हम लोग के गले में बांध दिए अपनी बेटी। तो माही का जो माँ बाप रहते वो बोलते कि नहीं, मुझे इस बात का पता जरा सा भी नहीं है, अगर पता रहता तो हम लोग पहले कुछ करते, ये सब नहीं करते। तो वो लोग बोलते तो फिर आपकी बेटी इसका मतलब छुपा रही है, और अभी भी हम लोग पूछ रहे हैं तो नहीं कुछ बता रही है, आप पूछिए। तो माही का माँ बाप जो रहते 2-3 लपड़ लगाते उसको, अब बोलते कि बताओ ये किसका है। लेकिन माही उफ भी नहीं बोलती है कि किसका है, चुपचाप से मुंडी झुका करके बैठी रहती है। उसके बाद जो माही का माता पिता रहते वो बोलते कि अब हम जा रहे हैं यहाँ पर से, हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं रही है, कुछ बता भी नहीं रही है, और अब मेरी बेटी, हम इसको नहीं मानते हैं। अब आपकी ये बहू है, आप इसको काट दीजिए, जला दीजिए, मार दीजिए, जो करना है कर दीजिए इसके साथ, हम लोग उफ भी नहीं करेंगे, जो करना करिए इसके साथ। और ये बोल करके जाने लगता है। तो ये लोग जो बोलते हैं, माही का जो सास रहती है, ननद रहती है, सब बोलते हैं कि ले करके जाइए अपनी बेटी को। तो उसकी माँ बाप बोलते हैं नहीं ले करके जाएंगे हम इसको, अब आप लोग के हवाले कर दिए, आप लोग को जो करना है इसके साथ कीजिए, अब मेरी भी बेटी नहीं है ये। तो वो लोग चले जाते हैं घर से। घर से जाने के बाद जो है ये लोग आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद ये लोग जो है माही के पास से हट जाते हैं। जब हट जाते, जब माही अकेली रहती है, जब अकेली रहती है तो सामने में एक मोबाइल दिखता है उसको, माही को। तो जब सामने में मोबाइल दिखता है, कोई नहीं रहता है, तो मोबाइल फटाक से उठाती है माही और कॉल लगा देती है एक आदमी को। कॉल लगाने के बाद एक आदमी रिसीव करता है। उसके बाद माही बोलती है कि जो आप किए मेरे साथ अच्छा नहीं किए, क्योंकि जो आप उस टाइम किए उसका सज़ा मैं अभी भोग रही हूँ, और सब मुझे गंदी नज़र से देख रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो वो आदमी बोलता है कि क्या हुआ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, खुल के बोलो क्या हुआ। तो वो बोलती है कि जो आप मेरे साथ किए वो गंदा काम, वो मैं उसका सज़ा भोग रही हूँ, अभी मैं ससुराल में हूँ, ये सब पूछ रहा है कि ये बच्चा कहाँ से आया। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं है, जैसा है तुम अपना देख लो, ऐसा बोलता है डायरेक्टली। सिर्फ ये बोलता है जैसा है तुम अपना देख लो, सीधा हाथ उठा लेने का बात। ये नहीं बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, हेल्प करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ नहीं, जैसा है तुम अपना देख लो। तो माही बोलती कि ये किया हुआ सब कुछ आपका है, और आप इस तरह बोल रहे हैं कि जैसा है देख लो, अब मैं क्या करूँगा, मैं लड़की जात हूँ, मैं क्या करूँगी। मेरे घर वाले भी आए हैं और मुझसे पूछ करके मुझे मार करके गए, और मेरे ससुराल वाले भी नहीं रखना चाह रहे हैं, तो अभी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो वो बोलता है कि जैसा है तुम अपना देख लो। फिर यही बात बार बार एक ही बात वो बोलता है कि जैसा है औसा तुम अपना देख लो, यानी कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं इससे कोई मतलब नहीं मुझे, इस तरह वो आदमी बोलता है। तो माही बोलती है कि आप हेल्प कीजिए कुछ, नहीं तो आप इधर आइए, क्योंकि मेरी सास और मेरा हस्बैंड सब बोल रहा है कि जो भी किया तुम्हारे साथ ये गलत, उसको बुलाओ, पेपर बनवाओ और उसके साथ तुम जाओ। तो आप आइए और मुझे साथ में ले जाइए। तो वो बोलता नहीं, मैं तो नहीं आ सकता हूँ उधर। तो माही बोलती है एक काम करते, मैं आती हूँ अपना आपका घर। तो बोलता नहीं, मेरा घर भी नहीं आना, तुम गलती से भी मेरा घर नहीं आना। तो बोलती अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बोला जो है तुम अपना देख लो। तो बोलती अभी मैं अपना घर भी नहीं जा सकती, मेरे घर वाले भी मना कर दिए इधर आने से, क्या करूं। नहीं कुछ दिन के लिए। फिर वो आदमी बोलता है कि नहीं कुछ दिन के लिए अपने घर चले जाओ। बोलो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी। तो वो आदमी बोलता है कि उसके बाद देखा जाएगा। बोलो उसके बाद आप तो कुछ कीजिएगा। बोलो वो आदमी बोलता है मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता, जैसा है तुम अपना देख लो। ये यानी कि उसका बोलने का मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो मैं किया तुम्हारे साथ
वो बस एक फन था, एक जो भी बोले उसको मजाक बोले जो भी, वो बस ये बोलना चाह रहा था कि जो हुआ सो हुआ, वो उसके बाद तुम कुछ भी मुझे मत बोलो, उसका कहना ये रहता है। तो माही ये जो है ना बात करते करते परेशान हो जाती है, तो वो जब देखता है कि ये बहुत ज़्यादा बोल रही है तो वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद माही जो है ना बैठ करके रोने लगती है। जब रोने लगती है तो उधर से उसका हस्बैंड आता है, मोबाइल उठा करके चला जाता है, और जाने के बाद उधर जा करके साइड में सुनता है वो क्या किया था। वो प्लानिंग के तहत वो जो रखा हुआ था बेड पे मोबाइल, वो प्लानिंग के तहत रखा गया था। सब आपस में फैमिली बात किए थे कि ये माही तो कुछ बता नहीं रही है कि किसका बच्चा है, कैसे कहाँ से आया, ये नहीं बता रही है। अब हम लोग को जानना है तो क्या करें, मोबाइल को रिकॉर्डिंग में रख देता है, और रखने के बाद उधर रख करके सब फैमिली एक तरफ हो जाते हैं कि ये अपने आप ही किसी न किसी को कॉल करेगी, और उस कॉल रिकॉर्डिंग से हम लोगों को पता चल जाएगा कि किसका बच्चा है। तो होता भी ऐसा ही है, वो कॉल करती है, वो पूरा रिकॉर्डिंग मोबाइल में आ जाता है। और जब मोबाइल में आता है तो उसका हस्बैंड सुनते हैं। हस्बैंड सुनने के बाद वो अपनी माँ को, बहन को, सबको सुनाते हैं कि देखो किसका बच्चा ये बात कर रही है उससे। जब बात करते उससे ये पता चलता है कि माही जब मैट्रिक का एग्ज़ाम का तैयारी कर रही थी तो वो एक टीचर के पास जाती थी कोचिंग लेने के लिए, पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो वो अकेले जाती थी, वो जो टीचर रहता है उसके घर पे जाती है अकेले रोज। तो वो क्या है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते उसके साथ गलत करता है, और जब गलत करता है तो उसके पेट में बच्चा रह जाता है। और जब ये रह जाता है तो वो माही गुमसुम होने लगती है, क्योंकि उसको शादी से पहले ही पता चल जाता है कि ये मेरे साथ हो चुका है, और जो टीचर मेरे साथ ज़बरदस्ती किया इसका अंजाम मैं क्या करूं, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए चुपचाप गुमसुम वो एक कोना में बैठी रहती थी। और उसका जो माही का माँ बाप था वो कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, और उसकी शादी करवा दी। जो उस शादी उसका काल बन गया माही का। तो फिर जब सबको पता चल जाता है तो पता चलने के बाद जो माही का हस्बैंड रहता है वो कॉल करता है अपने ससुराल में, यानी कि माही का माँ बाप को, कि देखिए आपका बेटी जो है एक टीचर से आप लोग पढ़वाते थे क्या। तो वो बोलता है, जो माही का जो माँ रहती है, बाप, वो दोनों मिलकर के बोलते हैं कि हाँ पढ़वा रहे थे, मैट्रिक का एग्ज़ाम था शादी से पहले तो उसके लिए तैयारी करवा रहे थे, तो टीचर से पढ़वा रहे थे। तो वो लोग बोलते हैं कि उसी टीचर का बच्चा है इसके पेट में, उसके साथ माही के साथ उल्टा पुल्टा किया है, और उसके बाद इसके पेट में बच्चा रह गया था, और आप लोग जाने नहीं, सोचे नहीं, समझे नहीं, और इसका शादी करवा दिए। तो अब हम लोग नहीं रखेंगे, अभी माही को आप ले जाइए। तो उसका माता पिता भी ऐसे बोलते कि क्या अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। और वो टीचर तो वहाँ उधर रहता नहीं है, कहीं और चला जाता है। तो माही की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है, और उसके ससुराल वाले ला करके उसके घर पे छोड़ देते हैं, और छोड़ करके चले जाते हैं। और माही का माँ बाप है, बोलने में कुछ भी बोल देता है कि मेरी बेटी को मार दो, काट दो, कुछ भी करो। लेकिन जब बेटी का मुंह देखता है, या कोई भी बेटा का कोई भी माँ बाप 100 बार सोचता है कि इसके साथ जो हुआ तो किस्मत के वजह से, या कोई गलत किया और मैं इसके साथ गलत करूं तो ये तो और इस पे और भी बहुत ही बड़ा जुल्म होगा। तो माँ बाप रख लेते हैं, और रखने के बाद रोते रहते हैं, और इसका कुछ भी संविधान नहीं, कुछ भी इसका जो है हल नहीं निकलता है, और माही की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, शादी से भी, घर से भी। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी और भी आगे है, लेकिन फिर कोई पार्ट में सुनाएंगे। ये पूरी कहानी आपको जानने के लिए मिलेगी। तो अभी के लिए धन्यवाद। और कभी भी आप या हम या कोई भी, ये जो किसी के जब बोलते हैं ना, मैं कहीं पढ़ा था किताब से ही नहीं, कि अगर एक लड़का और एक लड़की साथ में हो तो बीच में एक शैतान होता है। जो शैतान होता है, शैतान का काम क्या होता है, एक दूसरे के तरफ से जो है ना फोर्स पैदा करना कि एक दूसरे में कुछ करे, और कुछ करने के बाद इसका नतीजा ये होता है। तो कभी भी किसी को गैर जो है कोई, तो उसके पास
जाना कोई भी किसी भी रिलेशन में, तो बहुत ही बड़ा गलत है। तो इससे थोड़ा सा संभल करके हर कोई रहे तो सही है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे कोई नई स्टोरी में और सच्ची कहानी में। धन्यवाद, जय हिंद।